नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं एसो पंचनमो यारो ऐसो नहीं है, एसो है। एसो पंचनमो यारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वैसिं पठमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवलिपर्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लुगुत्तमा अरहन्त लुगुत्तमा सिद्ध लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवलिपर्णतो धम्मो लुगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वजामि अरहन्त शरणं पव्वजामि सिद्ध शरणं पव्वजामि साहु शरणं पव्वजामि केवलिपर्णतो धम्मो शरणं पव्वजामि परम पूज्य देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आराधना सार ग्रंथ की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। विमलयर्गुण समिद्धं सिद्धं सुरसेन वंद्यं शिरसा णमीर्ण महावीरं वोच्छम् आराहणासारम्।
आराधना सार। इस ग्रंथ में 4 आराधनाओं के समूह को 2 भागों में विभाजित किया गया है, व्यवहार आराधना और निश्चय आराधना। व्यवहार आराधना साधन रूप है और निश्चय आराधना साध्य रूप है। व्यवहार आराधना पराश्रित है और निश्चय आराधना आत्माश्रित है। और फिर आराधनाओं का महत्व दर्शाते हुए 14वीं गाथा में आचार्य देवसिंह स्वामी ने कहा था कि यह संसारी प्राणी नर नारक तिर्यंच आदि गतियों में ज्ञान में आत्मा की आराधना को न प्राप्त होकर भटक चुका है, भटक रहा है और भटकता रहेगा। संसार के कारणभूत अनेक आलंबन हैं जिनको स्वीकार करने पर चारों गतियों में जीव भटकता है, किंतु उनका त्याग करने वाला क्षपक मुनि शुद्ध आत्मा का आराधक होकर संसार से छूट जाता है। आराधक का स्वरूप भी अनेक गाथाओं में दर्शाया गया था और आत्मज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण बतलाया है। जैन साधना मार्ग में आत्मज्ञान के सिवाय कोई गति नहीं, यानी आत्मज्ञान यदि नहीं है तो बाकी सब शून्य है, और आत्मज्ञान है तो सब कुछ सार्थक है। और फिर संलेखना की, आराधना की 7 सीढ़ियां दर्शाते हुए सर्वप्रथम कहा पात्रता, योग्यता। संलेखना करना चाहते हो तो सर्वप्रथम योग्य बनो, और योग्य कब बनोगे? आसन, आहार, निद्रा आदि पर विजय प्राप्त करने की जब तक शक्ति है, जब तक बुढ़ापे ने शरीर को नहीं घेरा, जब तक इंद्रियां कार्यकारी है, जब तक बुद्धि में विवेक है, जब तक आयु शेष है, और जब तक खुद अंतरंग में अपना खेवटिया ये जीव बन सकता है, जब तक अंगोपांग शिथिल नहीं हो गए, और जब तक संधि बंधन व्याधियों से पीड़ित नहीं हो गए, और जब तक शरीर मृत्यु के भय से भयभीत होकर कांपने नहीं लगता, और जब तक संयम, तप, ज्ञान और ध्यान इन चारों में पुरुषार्थ किया जा सकता है, तब तक यह जीव संलेखना की योग्यता को प्राप्त कर सकता है, तब तक यह पात्र बन सकता है। इन स्थितियों के उपस्थित हो जाने पर फिर कोई पुरुषार्थ काम नहीं करता। जैसा कि अब पहले भी बतला चुके हैं कि प्रायः संसारी प्राणी जब मनुष्य भाव को प्राप्त करता है तब एक समस्या खड़ी होती है कि जब तक उसमें शक्ति रहती है तब तक भावना नहीं होती, और जब भावना जागती है तब शक्ति चली जाती है। शक्ति होती है तब भावना नहीं होती, भावना होती है तब शक्ति नहीं रहती। तो बस यही मनुष्य के विवेक की परीक्षा है
कि शक्ति हो और उस समय भावना भी जागृत कर ले, तो शक्ति का सदुपयोग करके आत्मा का कल्याण कर सकता है। पहली बात थी योग्यता, पात्रता। फिर दूसरी बात थी त्याग। त्याग किए बिना भी कोई चारा नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि लाचार होकर त्याग करना है। अपने विवेक से विचार करना पड़ता है। क्या विचार? कि ग्रहण के साथ कोई संसार से पार नहीं हुआ। निवृत्ति रूपम यतस्तत्वम, आत्मा का स्वरूप निवृत्ति रूप है, प्रवृत्ति रूप नहीं है। तो मैं जो ये राग द्वेष की प्रवृत्ति कर रहा हूं, विषय कषायों को ग्रहण कर रहा हूं, ये परिग्रह आत्मा के लिए अनिष्ट है। तो त्याग, परिग्रहों का त्याग, ये संलेखना की दूसरी श्रेणी है। तीसरी श्रेणी है कषायों को वश में करना, क्योंकि जिसकी कषाय वश में होती है उसका मन शांत होता है। जिसका मन शांत होता है वही ध्यान में स्थिर होता है। मन शांत किए बिना ध्यान में स्थिरता नहीं आती। बैठेंगे ध्यान में, लेकिन फिर लगेगा कि बैठे हैं लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। 15-20 दिन हो गए, रोज बैठते तो हैं, कुछ मजा नहीं आता। बोलते हैं कि ध्यान में बड़ा आनंद आता है, कुछ तो नहीं आता। परिग्रह को छोड़े बिना राग द्वेष नहीं छूटते। राग द्वेष के छूटे बिना मन शांत नहीं होता। मन शांत हुए बिना ध्यान नहीं होता। सिर्फ शरीर और श्वास को नियंत्रित करने का नाम ध्यान नहीं है। ध्यान और गहरी वस्तु। परिग्रह के त्याग के बाद कषायों को शांत करना है। फिर परिशहों पर विजय प्राप्त करना है। परिशह कहते हैं कष्ट को। परितः संयन्ते इति परिशहाः, जिनको सब तरफ से सहना पड़ता है या जिनको सहा जाता है वो परिशह है। परिशहों की सेना पर विजय प्राप्त करना है। 22 प्रकार के कष्ट हैं जिनका विवरण सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में भी, इस ग्रंथ में भी अपन ने स्वाध्याय किया है। भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है, आसन की पीड़ा है, नग्नता है, स्त्रियों के उपद्रव है। ऐसे 22 प्रकार के कष्ट, उन पर विजय प्राप्त करना। और इसके पश्चात 5वां जो स्थान था वो है उपसर्ग सहना। उपसर्ग 4 प्रकार के बदले। कौन से? देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यंचकृत और अचेतनकृत। तो इन चारों उपसर्गों को सहन करना है। और इसके बाद इंद्रिय रूपी मल्लों पर विजय प्राप्त करना, उनको जीतना है। इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करना आवश्यक है। और इसके बाद अंत में मन रूपी हाथी को नियंत्रित करना है। बस इतना अगर कोई कर ले क्षपक, तो भव भवांतरों से बंधे हुए कर्मों का वह विनाश कर डालते। तो अभी इंद्रिय विजय का प्रकरण चल रहा था, उसमें टीकाकार ने एक श्लोक चंद्रप्रभ चरित्र से, जो कि आचार्य वीरनंदी स्वामी द्वारा रचित दिया है। सुख मायति दुःखमक्षजं भजते मंद मतिर्न बुद्धिमान मधुलिप्त मुखाम मंददी रसिधारां खलु को लिलिक्षति। जिनका फल भविष्य में दुख प्रदान करना है, यानी जिनका फल भविष्य का दुख है, ऐसा जो इंद्रिय सुख है उसको मंद बुद्धि, मंद अक्ल ही स्वीकार करता है। माने जो इंद्रिय सुख भविष्य में दुखदायी है उनका सेवन मंद बुद्धि ही करता है।
मंद अक्ल ही करता है, अक्लमंद नहीं करता। दृष्टांत दिया है कि एक तलवार है, उसकी धार पर दोनों तरफ चाशनी लगा दी जाए, मीठी वस्तु कोई लगा दी जाए, कौन बुद्धिमान तलवार की उस धार को, उस मिठास को पाने के लिए चाटेगा? क्योंकि मिठास तो आएगी लेकिन जीभ साथ में कटेगी। तो ऐसी तलवार को जिस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य अपनी जीवा से नहीं चाटता, उसी प्रकार उन इंद्रिय सुखों को जो कि भविष्य में दुख ही प्रदान करने वाले हैं, बुद्धिमान मनुष्य नहीं अंगीकार करता। वह आत्म सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। इसके पश्चात मन रूपी हाथी को वश में करने की बात, ये 7वां स्थान है आराधना का। जैसे 7 श्रेणियां बनाई थी सल्लेखना में, तो उनमें ये 7 है। इंद्रिय सेना पसरई मणनर वै पेरियाण संदेहो तम्मामण संजमणम खवैणय हवरिकायवम। इंद्रियों की सेना मन रूपी राजा से प्रेरित होकर उत्पात मचाती है। बात स्पष्ट है। इंद्रियों की जो सेना है वो 5 पांडव थे और ये 5 इंद्रियां हैं। तो 5 इंद्रियां जो है, 5 इंद्रियों की जो सेना है, इनके 27 विषय हैं। क्रम से देखिए आप, स्पर्शन इंद्रिय 8 प्रकार के इष्ट और अनिष्ट स्पर्शों को ग्रहण करने वाली है। तो अनिष्ट को तो इच्छा पूर्वक कोई चाहता नहीं, तो इष्ट स्पर्श की कामना होती है। 8 प्रकार के स्पर्श कौन से हैं? स्निग्ध रूक्ष, मृदु कर्कश, फिर हल्का भारी और चिकना। स्निग्ध रूक्ष तो हो गया, और 2 कौन से थे? ठंडा गर्म, शीत और उष्ण। ऐसे 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं। इन 8 स्पर्शों में जब हम लोगों ने फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा था, तो उसमें मैडम ने पढ़ाया था कि अपनी जीभ में कई प्रकार के संवेदनाशील तंतु होते हैं। मीठी वस्तुओं का स्वाद किसी जगह से आता है, कहीं से तीखी वस्तुओं का स्वाद आता है, कहीं से चरपरी वस्तुओं का स्वाद आता है, कहीं से नमकीन का। ऐसे भिन्न भिन्न टेस्ट बड्स होते हैं। और कुछ पेन फाइबर्स भी होते हैं, दर्द की संवेदना को अंदर पहुंचाने वाले भी कुछ तंतु होते हैं। तो जब मनुष्य स्वादिष्ट पदार्थ का सेवन करता है और गर्मा गर्म चाय पीता है, तो गर्माहट में कोई स्वाद नहीं होता, सिर्फ पीड़ा होती है। लेकिन उस पीड़ा का व्यसन होने के कारण गर्म चाय पीना लोगों को पसंद आता है। माने पीड़ा भी एक प्रकार का आनंद है। संसारी जीव का मोह कितना विचित्र है। पीड़ा में भी उसको सुख का भ्रम होता है। तो स्पर्शन इंद्रिय की चर्चा थी, उसमें 8 प्रकार के स्पर्श, वो कुछ इष्ट स्पर्श होते हैं, कुछ अनिष्ट स्पर्श होते हैं। अब ऐसे दिए में उंगली डालो तो फिर अनिष्ट स्पर्श है, और गर्म चाय मुंह में डालो तो इष्ट स्पर्श है। ऐसे 8 प्रकार के स्पर्श इष्ट और अनिष्ट 2 प्रकार के हो जाते हैं। फिर स्पर्शन के पश्चात कौन सी इंद्रिया? रसना इंद्रिय। तो रसना इंद्रिय में 5 प्रकार के स्वाद होते हैं, पंच रस, और वो भी इष्ट और अनिष्ट के भेद से 2 प्रकार के हो जाते हैं। तो वो 5 रस कौन से हैं? खट्टा, मीठा, चरपरा, कषायला और कड़वा। कड़वा और कषायला। फिर स्पर्शन रसना के उपरांत तीसरी इंद्रिय घ्राणेन्द्रिय है।
घ्राणेन्द्रिय में दो प्रकार के विषय होते हैं, एक सुगंध रूप, दूसरे दुर्गंध रूप। तामसिक प्रवृत्ति के मनुष्यों को दुर्गंध रूप विषय भी इष्ट होते हैं। जैसे प्याज नहीं खाने वाले को अगर प्याज सूंघा दे तो उसको चक्कर से आने लगते हैं, और प्याज खाने वाले को सूंघा दे तो चक्कर आना बंद हो जाते हैं। तो इष्ट और अनिष्ट ऐसे दोनों भेद होते हैं दोनों में। तो गंध में भी और दुर्गंध में भी, सुगंध में भी दुर्गंध में भी। सुगंध भी कई प्रकार की ऐसी होती है जो कुछ लोगों को एलर्जी करती है। सब लोगों को सभी खुशबुएं सहन नहीं होती। कुछ ऐसी खुशबू भी होती है जिससे एकदम बेचैनी से होती है। खुशबू पता है कि इसमें एकदम सेंट आ रही, लेकिन सब प्रकार के सेंट सबको प्रिय नहीं होते, कुछ लोगों को नुकसान करते हैं। जिनेन्द्र वर्णी जी की संलेखना के समय कोई भी आहार दान करने वाला तेल लगाकर अंदर नहीं दे सकता था आहार, क्योंकि अगर कोई भी खुशबूदार तेल लगा दिया तो फिर उनको सहज शारीरिक प्रकृति से एलर्जी थी, तो उनको परेशानी हो जाती थी। और संलेखना के समय किसी की प्रकृति के प्रतिकूल कार्य करना महान पाप है। वैसे तो साधु सब कष्टों को सहन करते हैं, वो तो समता रखना उनका कर्तव्य है, लेकिन उनके लिए समता रखने का अवसर उपस्थित करना ये पापियों का कार्य है। साधु समता रखे तो ये उनका महान पुरुषार्थ है, और कोई श्रावक उनको समता रखने का मौका दे, ये श्रावक के श्रावकत्व पर दोष है। इसलिए श्रावक का कर्तव्य है कि उनके लिए समुचित वातावरण, और विशेष रूप से संलेखना के समय, क्योंकि संलेखना के समय अधिक से अधिक उनका मन धर्म ध्यान में लगा रहे, यही भावना सबके हृदय में होती है। तो घ्राणेन्द्रिय के दो विषय हो गया, और वो दोनों इष्ट और अनिष्ट प्रकार के हो सकते हैं। फिर चक्षुर इंद्रिय, चौथी इंद्रिय है चक्षु, और चक्षु के 5 वर्ण होते हैं। पंच वर्ण कौन सा है? काला, नीला, पीला, सफेद और लाल। तो इन 5 वर्णों के कॉम्बिनेशन से दुनिया के कलर्स बनाए जा सकते हैं। इनका थोड़ा थोड़ा मिश्रण करो आप, देखो लाल में थोड़ा नीला डाल दो तो वायलेट कलर हो जाता है, बैंगनी कलर हो जाता है, और नीले में पीला मिला दो तो हरा हो जाता है, और भिन्न भिन्न अनुपात में मिलाओ तो उतना उतना उसमें शेड्स की वैरायटी बन जाती है, अलग अलग प्रकार की उसमें भिन्नता आ जाती है। तो आंखों के जो विषय होते हैं वो भी इष्ट और अनिष्ट होते हैं। नेमिनाथ भगवान का नीला रंग देख करके दर्शक की आंखें आनंदित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और किसी अन्य नीली वस्तु को देखकर किसी का मन बिगड़ जाए, किसी की आंखों को अच्छा न लगे। वासुपूज्य भगवान के लाल रंग को देखकर आंखें तृप्त हो जाए, और जो बच्चे लेजर से खेलते ना, उसमें से लाल रंग निकलता है, उसको अगर आंखों में डालो तो आंखों को नुकसान हो जाए। तो रंग रंग में भी इष्ट और अनिष्ट के भेद हो जाते हैं। 5 वर्ण में भी इष्ट और अनिष्ट ऐसे 2 भेद होते हैं। और इसके उपरांत कर्णेंद्रिय है, जिसको श्रोत्र कहते हैं, श्रोत्र इंद्रिय। इसके 7 स्वर होते हैं, और 7 स्वरों के साथ जो उपस्वर होते हैं उन सबको मिलाकर 12 हो जाते हैं। फिर भी मुख्य रूप से 7 में सबको गिन लिया जाता है, क्योंकि नाम 7 ही है, सारे गामा पाधा नहीं। सा को षड्ज बोलते हैं, क्योंकि अपने शरीर के 6 स्थानों के स्पर्श से वो स्वर उत्पन्न होता है। कंठ, तालु, मस्तक आदि सब मिला करके 6 स्थानों का स्पर्श करते हुए सा ये स्वर निकलता है। फिर रे, ये ऋषभ स्वर है। फिर ग म प ध नी, ऐसे ये 7 स्वर है मूल में, लेकिन इनके बीच के जो कुछ कोमल स्वर है, कुछ तीव्र स्वर है, कुछ शुद्ध स्वर है, इन सबको मिलाकर कुल 12 स्वर होते हैं। और इन 12 स्वरों का 12 राशियों से भी संबंध होता है। अगर ओंकार का अभ्यास
कोई अपनी राशि के स्वर से करे तो फिर उसको बहुत शीघ्र विधिवत करने पर बहुत शीघ्र उसको साधना में सफलता प्राप्त हो सकती है। और ओंकार का अभ्यास एक बड़ा सुंदर अभ्यास है। उसका क्रम हमने लिया था जब श्री राम कथा का प्रसंग चल रहा था। तो ओंकार है, उसको भिन्न भिन्न स्वरों में भी उच्चारित किया जाता है। तो ये 7 स्वर जो होते हैं कभी कुछ इष्ट रूप भी होते हैं, कभी अनिष्ट रूप होते हैं। अब अगर मालकौंस राग कोई गा रहा है और मालकौंस गाते गाते यमन के स्वर का वो प्रयोग करे तो फिर जो संगीत के जानकार हैं उनके हृदय में असहनीय पीड़ा उत्पन्न होगी, क्योंकि मालकौंस और यमन का कहाँ तालमेल है। यमन बिल्कुल अलग है और मालकौंस अलग। तो इस प्रकार ये कभी इष्ट और अनिष्ट ऐसे दोनों रूप होते हैं। कुछ लोगों का स्वर वो भले सा से बोले, एक अनूप जलोटा की आवाज में सा, मोहम्मद रफी की आवाज में सा, मन्नाडी की आवाज में सा, मुकेश की आवाज में, और फिर अन्य किसी भी गायक की आवाज में सा, सुनने में किसी को किसी की आवाज में बोला हुआ सा प्रिय होता है, किसी को अन्य किसी की आवाज में प्रिय होता है। ये क्या होता है कि अपने अंदर जो राग द्वेष के संस्कार हैं उनके परिणाम स्वरूप अपन ब्रेन में इतना पावर रखते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है उसमें तुरंत फैसला निकाल लेते हैं। ज्यादा समय नहीं लगता। ये अच्छा लग रहा है कि खराब? अच्छा लग रहा है। खराब लगेगा? नहीं जम रहा है। तो ये अच्छा और बुरा का विभाग करने में संसारी प्राणी अनादि काल से कुशल है। और दूसरों को भी राग द्वेष सिखाने में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने संसारी प्राणियों को आचार्य कहा है। परस्परम आचार्यत्वम आचरन्तः। समय सार के प्रारंभ की गाथाओं में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने यही बात लिखी। सुध परिचिदाण भूदा सवस्स विकाम भोग बंद कहा यत्तस्वलंबो नवरिण सुलभो विहत्तस। उसमें आचार्य कहते हैं कि सबने सुना है, सबने पहचाना है, जाना पहचाना है, सबने भोगा है संसारिक सुखों को, और सब एक दूसरे को सिखाने में प्रोफेसर, आचार्य, प्राचार्य, उस्ताद है सब, एक से बढ़कर एक। बच्चा 10 साल की उम्र में क्या क्या सीख लेता है सोचो। कौन गुरु मिले उसको? पुराने उस्ताद। तो ऐसे गुरु मिल जाए तो फिर वो कैसे नहीं सीखे राग द्वेष करना। तो ये स्थिति होती है संसारी प्राणी की। तो ये 7 स्वर भी इष्ट और अनिष्ट रूप रहते हैं। अव्यवस्थित रूप से प्रयुक्त स्वरों को शोर कहते हैं और व्यवस्थित रूप से प्रयुक्त स्वरों को संगीत कहते हैं। संगीत और शोर में ही फर्क होते। 7 स्वर शोर में भी हैं और 7 स्वर संगीत में भी हैं, लेकिन कुशल मनुष्य द्वारा प्रयुक्त किए गए स्वर संगीत हो जाते हैं और किसी अनाड़ी द्वारा प्रयुक्त स्वर को शोर कहते हैं। तो ये इंद्रियों के कितने विषय हो गए। इष्ट और अनिष्ट के भेदों को और आप मिला लीजिए तो कितने विस्तार हो जाएगा। सीधे 27 को दुगना कर लीजिए। 27 हुई कि नहीं पहले ये देखो। 8 स्पर्श के, 5 रस, 2 गंध, 5 वर्ण और 7 स्वर, 27 होते हैं। अब इनमें भी इष्ट और अनिष्ट के भेद कर दो तो फिर 27 दूनी 54, 54। और फिर इनके और प्रभेद कर लो, क्योंकि नीला रंग सिर्फ एक चीज का नहीं होता। नीली रंग की सैकड़ों हजारों संख्यात वस्तुएं हो सकती है। तो उन सब में राग द्वेष होता है जीवों में। तो कितनी बड़ी सेना हो गई इंद्रियों की, बड़ी विशाल सेना हो गई। लेकिन इन इंद्रियों की सेना का सेनापति अथवा इसका राजा कौन है? मन है। तो मन का भी अपना एक अलग विषय है। साधुओं के 28 मूल गुण होते हैं, इंद्रिय और मन के 28 विषय होते हैं। 28 विषयों को छोड़कर 28 मूल गुणों को धारण करके आत्म ध्यान लगाने वाले मुनिराज ही आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। मुनिराज के पास भी 28 है और आप सबके पास भी 28 है। 28 की गिनती तो समान है सर्वत्र, लेकिन दिशा भिन्न है।
तम्मा मण संयमनम कवेण अवधि कावे। इंद्रियों को तो जीतना बहुत कठिन काम है, मन को नियंत्रित कर लो, क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है। मन अगर वश में हो गया तो फिर इंद्रियां शांत हो जाएंगी। इसलिए अंतिम श्रेणी है मन पर विजय प्राप्त करना। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का जितना अभ्यास बताया गया है उतना तो चालू रहने दो, लेकिन अंत में मन को ही जीतना अनिवार्य होगा। इंद्रियाणि मनः प्रेरितानि प्रसरन्तीति व्याख्याय इनानी मनो नरेंद्र से सामर्थ्यम यथा तथा दर्शयति। बोले इंद्रियां जो होती हैं वो मन की प्रेरणा से ही कार्य करती है। अब मन रूपी राजा की शक्ति कितनी है वो दर्शाते हैं। मणनर वै सुभुंजये अमरासुर खगणरिंद संयुक्तम निमिषेण केण जयम तत्सत्थिण पड़िभडो कोई। मन नर वै मन रूपी राजा, अमरासुर खग नरिंद संयुक्तम सुह देव, असुर, विद्याधर और बड़े बड़े चक्रवर्ती राजाओं से युक्त जो भी वैभव है उन सब में मन रूपी राजा निमिषेण केण सुभुंजयी, यानी मन रूपी राजा देव, दैत्य, विद्याधर और चक्रवर्ती आदि से सहित जयम सारे जगत को एकेण निमिषेण सुभुंजयी, एक क्षण में सबको पराजित कर देता है। मन देवताओं को पराजित कर देता है, मन दैत्यों को पराजित कर देता है, मन विद्याधरों को पराजित कर देता है और मन चक्रवर्तियों को भी पराजित कर देता है। कितनी देर में? एकेण निमिषेण, पलक झपकाने में जितना समय लगा उसको एक निमिष कहते हैं। इतनी देर में मन पूरे जगत को जीत लेता है। तत्सत्य न पड़ी भड़ो कोई, मन के समान कोई बलवान योद्धा सारे जगत में नहीं है। तथा चोक्तम ज्ञानार्णवे शुभचंद्राचार्य, यही बात ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र स्वामी कहते हैं। दिक्चक्रम दैत्यधिष्णम त्रिदशपति पुराण्यम्बुवाहान्तरालम द्वीपाम्बोधि प्रकांडम खचर नरसुरा इंद्रवासम समग्रम एतत्रैलोक्यनीडम पवनचयनिचं चितं चापलेन क्षणार्धे नाश्रान्तं चित्तदैत्यो भ्रमति तनुमतां दुर्विचिन्त्य प्रभावः। आधे क्षण में ये मन रूपी राक्षस कहां कहां घूम आता है? दिक्चक्र, दसों दिशाओं, दैत्य दिशाओं, भवनवासी असुर कुमार आदि सबके भवनों में भी मन घूम करके आधे क्षण में घूम आता है। त्रिदशपति पुराण, स्वर्ग के 16 विमानों में और ऊपर ग्रह अनुदेश और अणुत्तरों में भी मन आधे क्षण में चक्कर काट आता है। अम्बुवाहांतरालम, समुद्रों में घूम करके हो आता है। द्वीपाम्बोधि प्रकांडम, और द्वीप समुद्रों का जितना समूह है उन सब में मन चक्कर काट आता है। विद्याधरों के स्थान, मनुष्यों के निवास, देवताओं के निवास, धरणेन्द्र के निवास तक सब जगह मन, इस 3 जगत रूपी छोटे से घोंसले में मन हर जगह घूम करके आ जाता है। इतना छोटा पड़ जाता है तीनों जगत मन के लिए।
पवन चयचितम, जो कि वात वलयों से वेष्टित है। 3 वात वलय है ना, आपने पढ़ा, घनाम्ब वाताकाश प्रतिष्ठा सप्त, पूरे 3 वात वलयों से वेष्टित, 343 राजु प्रमाण, तीनों लोकों में आधे क्षण के अंदर ये मन चक्कर लगा आता है, लेकिन फिर भी नाश्रांतम, थकता नहीं। इतना तीव्र गति से घूमने वाला वो मन रूपी राक्षस थकता नहीं। बोले कि ये मनुष्य संसारी प्राणियों का जो मन है उसका प्रभाव दुर्विचिंत्य है, माने चिंतन करने में भी नहीं आ सकता, इतना प्रभाव इस मन का होता है। इति बुद्ध्वा, ऐसा जानकर, शुद्ध बुद्धिक स्वभाव परात्मनो भावना बलेन मनोराज बल अबलीकृत्य, यह जानकर अब मन को निर्बल कैसे बनाएंगे। अब मन को निर्बल बनाने का अर्थ मनोबल को घटाने की बात नहीं कर रहे। मन को निर्बल बनाने का मतलब मन पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे, मन की इस चंचलता को कैसे जीतेंगे। तो आचार्य कहते हैं कि शुद्ध बुद्ध, एक अद्वितीय स्वभाव वाली जो परम आत्मा है, उसकी भावना के बल से, शुभोपयोग शुद्धोपयोग आदि द्वारा मन रूपी राजा के बल को निर्बल करके निजात्मनि स्थापनीयम इति उपदेशार्थम गाथा, उस मन को अपनी आत्मा में ही स्थिर कर लेना। अविक्षिप्तम मनस्तत्वम विक्षिप्तम भ्रांतिरात्मना, जो मन राग द्वेष से रहित है, बस वही तो आत्मा का स्वभाव है। मन और आत्मा अलग नहीं है। मन उसको तब कहते हैं जब वो राग द्वेष से युक्त होता है। संकल्प विकल्प स्वरूपम मन, संकल्प विकल्प में भटकता है तब वो मन कहलाता है। तो ज्ञान की परिणति ना, मन ज्ञान है कि नहीं है, लेकिन राग द्वेष से मिश्रित है। तो राग द्वेष संकल्प विकल्पों के साथ जो ज्ञान की परिणति हो रही है उसी का नाम मन है, और उसी में चंचलता रहती है। तो राग द्वेष से रहित हो जाए यदि मन, तो निर्मल ज्ञान रूप होता है, और वही आत्मा का स्वभाव है। तो मन को उसी स्वभाव में लीन करने का नाम साधना है। मन को विकारों में ले जाना विराधना है, मन को विभाव में ले जाना विराधना है, और मन को स्वभाव में ले जाना साधना है। इदानी, इस समय, मनो नरपतेर मरणे संभूते उत्तरोत्तरम इंद्रियादीना मरणमपि जायते ततो मोक्षुखम यतो जायते तस्मान् मनसो मरणाय प्रयोजयति यथा तथा दर्शयति। बोले कि मन रूपी राजा के मर जाने पर इंद्रियां भी मर जाती है, और इंद्रियों के मर जाने पर मोक्ष सुख उत्पन्न होता है। इसलिए मन को मारने का क्या उपाय है वो बतलाते हैं। मरण नरवैणो मरणे मरन्ति सेनाई इंद्रियमयाई ताणम मरणेन पुनु मरन्ति निःशेषकम माई। मन रूपी राजा के मर जाने पर इंद्रियों की सेना भी आत्महत्या कर लेती है। राजा मर गया, वो इतनी समर्पित है इंद्रियां मन के प्रति कि राजा मर गया फिर हम क्या करेंगे जीकर, वो भी मर जाती है। और ताणम मरणे, इंद्रियों के मर जाने से निःशेष कम्माई मरंती, सब कर्म भी मर जाते हैं। बाहर देखो भाई कौन से तत्व की चर्चा है। 7 तत्वों में से एक न एक तत्व की तो चर्चा रहती है। अगर खाने पीने की चर्चा तो खाना क्या है, अगर प्रासुक है तो वो निर्जीव है, निर्जीव से अजीव तत्व हो गया। और अगर किसी मनुष्य की चर्चा होगी तो फिर वो मनुष्य 4 गतियों का एक जीव है, वो जीव की चर्चा होगी। तेसिं मरणे मुखो मुखे पावे सासयं सुखम इंद्रिय विषय विमुक्तम तम्मा मणमारणं कुणै।
कर्मों के मर जाने से मोक्ष होता है, और मोक्ष में शाश्वत सुख होता है, और शाश्वत सुख इंद्रियों के विषयों से रहित होता है। इसलिए मन को मारने का कार्य करो। ये तो पुरुषा मनसो निवारण न कुर्वन्ति ते कथम बुधा भवती थी। जो मनुष्य मन को नहीं जीतते उनकी क्या दशा होती है बताते हैं। मण कर हो धावंतो नाणवरत्ताई जेहि न बद्धो ते पुरिसा संसारे हिंडन्ति दुहाई भुंजंता। कलभ करिशामक, मण करहो कलहो, दो शब्द है। करभ यानी ऊंट और करभ यानी ऊंट और कलभ यानी हाथी का बच्चा। बोले कि दौड़ते हुए मन रूपी हाथी को अथवा ऊंट को जो मनुष्य ज्ञान रूपी रस्सी से या सांकल से बांध नहीं पाते, वे मनुष्य दुखों को भोगते हुए संसार की चार गतियों में अनंत काल तक भ्रमण करते रहते हैं, यानी उनको दुखों से छुटकारा नहीं प्राप्त होता। इसीलिए आचार्य गुणभद्र स्वामी ने कहा है कि मन को ज्ञान रूपी रस्सी से बांध लो। कैसे बांधेंगे देखिए। अब ज्ञान रूपी रस्सी में, आप रस्सी का दृष्टांत इसमें गाथा में दिया था, अब यहां पर आचार्य महाराज एक वृक्ष का दृष्टांत दे रहे हैं। अनेकांतात्मार्थ प्रसव फल भाराति विन्नीते वच पर्णा कीर्णे विपुल नय शाखा शतयुते समुत्तुंगे सम्यक प्रततमति मूले प्रतिदिनं श्रुतस्कंधे धीमान रमयतु मनो मर्कटममुम्। अब मन के लिए एक दूसरा रूपक है। मन जो है वो बंदर है, तो इस मन रूपी बंदर को, बंदर है माने सहज रूप से चंचल है, तो इसको आप अगर खुला छोड़ देंगे और इसको यदि कहीं वृक्ष न मिला तो ये क्या करेगा, लोगों के घरों में जाएगा और कहीं भी किसी भी कमरे में घुसकर कुछ का कुछ उपद्रव मचाएगा। कटनी में जब हम लोग ग्रीष्म काल में वाचना में थे, तब वहां पर एक बंदर, लाल मुंह वाले बंदर, वहां बहुत सारे बंदर, एक बंदर किसी दादी जी को ऐसे छत पर अकेली देख करके एकदम उनके सामने आ गया। वो घबरा गई, हे भगवान, डर गई। बंदर ने ऐसे झपट्टा मारा और फिर चश्मा उतार लिया दादी, तो चश्मा उतार कर ऐसे दीवार पर बैठ गया और उसने खुद ने लगाया चश्मा। बहुत खुरापाती होता है बंदर का। चश्मा लगाया, फिर कुछ उसको जमा नहीं तो उसने चश्मा उतार करके रख दिया और वहां से भाग गया। अब जो सिद्ध चक्र विधान हुआ था, यहाँ आपकी स्मृति में होगा, विनोद ब्रह्मचारी जी आए थे। वो एक दिन जबलपुर में उनका घर था, तो वहां से घर से निकल रहे थे, तो उनको पता नहीं था कि घर में कैसी क्या स्थिति है, कौन से प्राणी हैं अंदर। तो उनने दरवाजा लगाया फिर चले गए, और 2-3 घंटे बाद जब लौट करके आया और दरवाजा खोला तो अंदर से बंदर निकला। ये मन भी एक बंदर के समान है, बड़ा चंचल है। तो उसको किसी न किसी पेड़ पर अगर चढ़ा दो तो बस फिर वो दूसरे के ऊपर कोई उपद्रव नहीं करता, उस पेड़ में लगा रहता है। आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि हे साधकों, हे भव्य जीवों, आप लोग भी अपने मन को श्रुतस्कंधे रमयतु, शास्त्र रूपी वृक्ष पर
रमाओ। यानी आपके मन रूपी बंदर को आप शास्त्र रूपी वृक्ष पर खेलने दो, वो फिर उपद्रव नहीं मचाएगा। कैसा है वो शास्त्र रूपी वृक्ष? और फिर कब खेलने दो? तो ऐसा नहीं कि अब सोने जा रहे हैं तो चलो मन को हम आदेश दे दे तुम जाओ शास्त्रों में, हम सो रहे हैं, ऐसा काम नहीं चलता। क्या है कि सबसे पहली शर्त जैन मार्ग में यह है कि आपके अंदर सत्य निष्ठा होनी चाहिए। जो अपने प्रति ईमानदार नहीं है उसके लिए जैन धर्म है ही नहीं। ये खुद के प्रति जो बेईमान है उसके लिए जैन धर्म है ही नहीं। तो मन को रमाने की बात है शास्त्र रूपी वृक्ष पर, तो उसकी चर्चा है। प्रतिदिनम रमयतु, प्रतिदिन स्वाध्याय करिए। देखो मन वश में होगा, प्रतिदिन स्वाध्याय करिए। और स्वाध्याय में बताई हुई जो क्रियाएं हैं उनका पालन करो। स्वाध्याय में अगर ये बताया कि तुमको रात्रि भोजन नहीं करना, तो फिर आप ये मत सोचो कि हम रात्रि भोजन तो करते रहेंगे लेकिन स्वाध्याय करते करते एक दिन हमारा मन ठीक हो जाएगा। अरे जब इधर बताया है कि रात्रि भोजन मत करो, तो रात्रि भोजन करते करते कैसे ठीक हो जाएगा मन? तो उसमें जो उपाय बताए हैं उनको न छोड़ते हुए मन को शास्त्रों में लगाओ। अभी यहाँ पर जो स्वाध्याय अपन कर रहे हैं, सवेरे भी कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं, तो शाम के स्वाध्याय में कितने ग्रंथों का स्वाध्याय हो चुका है? संभव है 10, 15, 20 के लगभग संख्या हो चुकी होगी। इतना स्वाध्याय करने पर कई ऐसी बातें मिलती हैं जो लिखी भी जाती है डायरीज वगैरह में, और उनको उठाकर एक ऐसा निर्देश भी दिया गया है कि रात को सोने के पहले जो स्वाध्याय की सुंदर पंक्तियां आपने लिखी है उनको एक बार पढ़ के सो जाओ। सोने के पहले कभी अखबार पढ़कर या समाचार सुनकर नहीं सोना। इससे आपको नींद में आपकी शक्ति नष्ट होती हुई महसूस होगी, क्योंकि आप गलत चीज गलत विचारों के साथ सोएंगे ना तो आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। इसलिए आप सुविचारों के साथ शयन करिए और देखिए कितना जीवन में सुधार आता है। रात को 10 से 2 बजे तक शरीर में बहुत सारे सुधार होते हैं, रिपेयरिंग होती है, ग्रोथ होता है, कई बीमारियों का इलाज होता है। पर अगर बुरे विचारों के साथ होते हैं तो उन विचारों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो वृक्ष कैसा है? तो जो अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप वाले फूल और फलों से भरा हुआ है, उनके भार से झुका हुआ है, और जिनवाणी में आने वाले शब्द रूपी पत्तों से भरा हुआ है, व्याप्त है, नए रूपी सैकड़ों शाखाओं से युक्त है। व्यवहार नय, निश्चय नय, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूत नय, फिर शुद्ध नय, अशुद्ध नय, काल नय, अकाल नय, नियति नय, अनियति नय, दैव नय, पुरुषार्थ नय, ऐसे सैकड़ों शाखाओं से भरा हुआ है वो वृक्ष। तो उसमें मन रूपी बंदर को खेलने देंगे तो वो एक शाखा से दूसरी शाखा पर लटकेगा, किसी फल का स्वाद लेगा और फिर किसी को नीचे भी गिराएगा। बंदर की तो आदत होती है, वो मनुष्य जैसा नहीं करता कि प्लेट को भी अंत में उसकी जो लगार है, उसको खीर खाते समय मनुष्य क्या करता है? शैडाला पढ़ते समय एक पंक्ति आई थी, याद है आपको? इह विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। लगारा मतलब नहीं, लगारा का अर्थ क्या होता है कि भोजन करने के बाद जो खीर या कोई ऐसी चीज सतुआ वगैरह चिपका रह जाता है, वो उसको भी लोग नहीं छोड़ते, लेकिन बंदर ऐसा नहीं होता। यहां आचार्य कहते हैं कि उस मन को शास्त्र रूपी वृक्ष में रमने दो। कैसा है शास्त्र रूपी वृक्ष? तो बोले अनेकांतात्मक वस्तु रूपी पुष्प और फलों के भार से झुका हुआ है। और उस वृक्ष के पत्ते क्या हैं? शास्त्र के जो शब्द हैं, छंद है, पद है, वो उसके पत्ते हैं। और
शाखाएं क्या है? नए रूपी शाखाएं। और वो वृक्ष छोटा सा है या बड़ा है? बहुत बड़ा, समुद्र खूब ऊंचा पेड़ है। और प्रथम अति मूल है। और नीचे उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं? बहुत गहरी है। भूभेदी जड़ें हैं, बहुत नीचे जमीन तक जाने वाली जड़ें हैं। ऐसे शास्त्र रूपी वृक्ष पर बुद्धिमान मनुष्य अगर तुम हो तो फिर अपने मन रूपी बंदर को, इस बंदर को जो अभी इन बातों को सुन रहा है चुपचाप बैठे बैठे, इस मन रूपी बंदर को तो शास्त्र रूपी वृक्ष पर रमाओ बोले, तो फिर ये तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। और अगर तुमने इसको छोड़ दिया, शास्त्र रूपी वृक्ष के पास नहीं जाने दिया, तो फिर तुम सोच लो ये क्या क्या कर सकता है। वो दादी के चश्मे तो बच गए, लेकिन पता नहीं आपका कुछ बचेगा या नहीं। ऐसे बहुत से। अब एक बार एक बंदर, मुरैना की बात है, हम कई मुनियों के समागम में रहे हुए हैं, क्योंकि सबसे कोई ना कोई गुण ग्रहण करने में आते हैं। कोई ऐसा साधक या गृहस्थ नहीं होता जिसके अंदर एक भी गुण ना हो, सबके पास गुण होते हैं। तो उन मुनिराज से हमारा मिलन हुआ था 2 बार। एक बार पनागर में मिले थे, एक बार कोनी जी में मिले थे। आचार्य श्री के संग विराजमान था। बिल्कुल भोले बाबा थे और वृद्ध थे और इतने सरल थे कि एक बार तो उनकी सरलता पर लोगों को आंसू आ गए थे। जब हमने मैना सुंदरी की कथा सुनी और अंत में महाराज श्री का जो उद्बोधन हो रहा था, उसमें महाराज श्री ने कुछ छंद पढ़े और फिर बोले कि इसके बाद के छंद मुझे नहीं आते क्योंकि वो किताब फटी हुई थी। बोले जिस किताब से मैंने कंठस्थ किए वो किताब फटी हुई थी। तो सारे लोग, इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग वहां पर विराजमान थे, तो उनने देखा कि कितने लोगों के बीच ये साधु कितनी सरलता से अपनी कमी स्वीकार कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो फिर सब लोग गदगद हो गए थे उनकी सरलता को देखकर। उनने हमें एक घटना सुनाई थी कि जब मुरैना में चौमासा कर रहे थे, मानस स्तंभ के पास बैठते थे सामायिक करने के लिए। तो एक बार सामायिक करने के लिए ऐसे बैठे थे, हाथ में माला थी और वो किसी से, कोई ब्रह्मचारी जी थे पास में बैठे हुए, उनसे कोई बातचीत हो रही होगी। तो अचानक कोई बंदर आया और उस बंदर ने उनके हाथ से माला छीनी और ऊपर चला गया, भाग गया। फिर काफी देर बाद कोई दूसरा बंदर आया और वो मानस स्तंभ से ऐसे ऊपर से ऐसे पकड़े पकड़े मानस स्तंभ को ऐसे माला दिखाने लगा महाराज। फिर लोगों ने बताया कि इस बंदर ने झगड़ करके उस बंदर से ये माला ली है। और फिर वो जो ब्रह्मचारी थे बोले कि देखो कोई बंदर लेकर के आ गया माला। अब वो नहीं समझ में आया कि ये वही वाला है या दूसरा वाला है, वापस दे रहा है या फिर वो लौटा रहा है छीन करके। महाराज ने ऐसे हाथ किया तो उसने माला ऐसे ड्रॉप कर दी, बिल्कुल सही हाथ के बीच में आकर के माला मिल गई महाराज। उस बंदर ने चौमासे में 3 बार महाराज श्री के ऐसे चरण स्पर्श किए थे। यानी ये जानवर, कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य गति से कोई जीव तिर्यंच पर्याय में चला जाता है और फिर जाति स्मरण होने के बाद उसको सद्बुद्धि आ जाती है तो ऐसी चेष्टाएं करता है। लेकिन बंदर की चेष्टाएं थोड़ी कौतुकपूर्ण तो होती है, तो सुन करके अपने को हंसी आती है। और एक बंदर 44 नंबर मंदिर में, मुक्तागिरी क्षेत्र की बात कर रहे हूँ, वहां पर जो त्रिमूर्ति है, भगवान 3 है। 3 भगवान में से जो आजू बाजू वाले 2 भगवान है, उनके ऊपर अपने दोनों हाथ रखे उस बंदर ने और बीच वाले भगवान के चरणों में अपना सिर रखा और उसका प्राणांत हो गया। ऐसी कई घटनाएं हैं कि जहां तिर्यंचों में भी इस प्रकार की धर्म प्रवृत्ति होती है, श्रद्धा और फिर जैन धर्म के प्रति समर्पण भाव होता है। अब वहां के कई शेर भी है मुक्तागिरी के। पुराने लोग बताते थे, गंगाधर राव नाम के एक दादाजी थे, बहुत पुराने, अभी तो नहीं रहे वो, उनने हमें कई घटनाएं सुनाई थी। लेकिन अभी खैर उनका समय नहीं, अभी तो शास्त्र रूपी वृक्ष पर मन रूपी बंदर को रमाने की बात है। अगर मन भटक गया, शास्त्र में आपने नहीं लगाया मन को, तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या दिखलाएगा आपको, कैसे कैसे उपद्रव मचाएगा। तो इस तरह आज के स्वाध्याय में 62 गाथाएं पूर्ण होती है। इसके आगे स्वाध्याय होगा।
शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाण से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, मदद करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म से भी मुझको मिली और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख। उन मुनिराज का शुभ नाम श्री सिद्ध सागर मुनि था। उन्होंने संभवतः नेमावर में आचार्य गुरुवर के पास सल्लेखना धारण की।